मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। जजेस के बारे में ऑडियोस आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? क्या रास्ते पर कोई हादसा हो जाए तो उसकी वीडियो जारी करना प्राइवेसी के खिलाफ होगा? हमने 4 बंदों को नोटिस करके तलब किया था, सिर्फ अब्दुल कयूम सदीकी पेश हुए हैं। अमानत यशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीला जानते हैं। अमानत, बताइएगा तफसीलन आज के होने वाले इजलास का अहवाल। जी, मुबैना ऑडियो लीक्स के लिए कायम करदा हुकूमत का जो जुडिशल कमीशन था, आज उसने अपनी कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया था और इसी कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल थे। 3 रुकनी ये कमीशन था जिसने अपनी जो पहली कार्रवाई थी वो 22 मई को की थी और 27 मई यानी आज के दिन के लिए 4 शख्सियात को समन जारी किए गए थे, उनको तलब किया गया था जिनकी ऑडियो सामने आई थी। तो आज कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कल 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ फैसला दे चुका है और फैसले में हमें काम से रोका गया है, तो हम अपनी कार्रवाई मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कार्रवाई को रोक देते हैं। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल को रोस्टर पर तलब किया गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि कल जो केस हुआ है जिसमें जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोका गया है, क्या उसमें आपको नोटिस जारी किया गया था और आप क्यों पेश हुए थे? जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि मुझे ज़बानी तौर पर बताया गया था कि आपने अदालत में पेश होना है, ताहम मुझे नोटिस समाअत के बाद जारी किया गया। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जितने भी फरीकैन होते हैं उनको पहले नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद उनको सुना जाता है और उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी करती है और उसके बाद स्टे आर्डर दिया जाता है, हुक्म इम्तना जारी किया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें फरीकैन को सुने बगैर ही स्टे आर्डर दे दिया गया है। जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि मैं हैरान हूँ कि जो तमाम फरीकैन थे इस केस में उन्होंने ना तो इंक्वायरी कमीशन को नोटिस जारी किया, ना इंक्वायरी कमीशन के किसी मेंबर को सुना गया, तो बगैर सुने केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया है। जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम अपने हल्फ के मुताबिक इस कमीशन का हिस्सा बने थे, अगर मुझे लगता कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो मैं इस कमीशन से उठकर चला जाता और मैं बैठता ही ना। जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि हम पर एक ज़िम्मेदारी दी गई हमें कि मुबैना ऑडियो लीक्स जारी हुई हैं, जजेस से मुतल्लिक ऑडियो थी, तो हम उसकी तहकीकात करना चाह रहे थे। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऑडियोज़ कैसे लीक हुई हैं और क्या ये असली भी हैं या कि ये फ़ेक ऑडियोज़ हैं। जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि हमें स्टे आर्डर देकर काम से रोक दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मातहत अदलिया यानी हाई कोर्ट्स पर तो अपने अहकामात जो है वो लागू कर सकती है और हुकूमत पर भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात लागू होते हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट अपने ही सुप्रीम कोर्ट पर कैसे अपना हुक्म जो है वो लागू कर सकती है। जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि कल का जो आर्डर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसमें प्राइवेसी की बात की गई है, आर्टिकल 14 की बात की गई है कि हर शख्स की निजी ज़िंदगी है और उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या अगर ऑडियोज़ लीक होती हैं तो क्या उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ये प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है? अगर एक जज पर इल्ज़ामात लगे हैं, जज पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जज की एक ऑडियो सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम आपको पैसे देते हैं और फैसले अपनी मर्ज़ी से कराने की बातें की जा रही हैं, तो क्या इस तरह की तहकीकात करना प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है? जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि कल दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन जो थे उन्होंने तकरीरें की अदालत में, मीडिया पर जाकर भी उन्होंने तकरीरें की और शुएब शाहीन ने कहा कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम होता है तो वो जुडिशल कौंसल में जाना चाहिए। जैसे काजी फाइज का कहना था कि मैं खुद सुप्रीम जुडिशल कौंसल का मेंबर हूँ और मुझे पता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल के रूल्स क्या हैं और वो कैसे काम करती है। क्या अगर एक जज के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगता है तो फौरी तौर पर ठग करके वो इल्ज़ामात जो हैं वो जुडिशल कौंसल को भेज दें ताकि जो जज है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा है क्या वो पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को भुगतता रहे, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो सफाइयाँ देता रहे। जैसे काजी फाइज ईसा का कहना था कि पहले जो इल्ज़ामात लगता है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात के बाद
अगर रेफरेंस बने तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना चाहिए। जैसे काजी फाइज का कहना था कि प्राइवेसी का गलत मतलब लिया जा रहा है, प्राइवेसी की आड़ में मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात से रोका जा रहा है। जैसे काजी फाइज साहब ने मिसालें भी दी कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कैमरे लगे हुए हैं क्या वो हमारी प्राइवेसी के खिलाफ हैं, क्या रोड पर जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं वो शहरियों की प्राइवेसी मानिक के कशकोरी, खिलाफ। आपसे मजीद भी अहवाल जानेंगे। हसन रजा पाशा साहब कानूनी माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज की जो समाअत हुई है, प्राइवेसी को आड़ बनाकर जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका मुद्दा उठाया गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। और ये भी बताइएगा कि कानून में ये किस तरह से होता है कि अगर जज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम भेजा जाए तो डायरेक्ट रेफरेंस भेजा जा सकता है उसके खिलाफ, या फिर तहकीकात ज़रूरी हैं? देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये जो आज की कमीशन की कार्रवाई हुई है इसमें कमीशन ने बड़ा सीरियस नोट लिया है इस बात का कि पटिशनर उनमें से कोई नहीं आया कोर्ट को ये बताने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। और वाकई ये ड्यूटी पटिशनर साइड की थी कि वो अपना जो रिस्पॉन्डेंट थे आते बताते कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो आप अब नहीं बैठ सकते। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है कि इनके अपने केस में भी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी ये था कि रेफरेंस जो है वो जब भेजा जाएगा तो वो फिर सबसे पहले ये होता है कि एक कमीशन के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास कापी जाती है, वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं और उसके बाद अगर ये समझते हैं कि ये रेफरेंस इस काबिल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए तो फिर वो भेजते हैं। लेकिन इस केस में जो ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि सारा मामला जो कल की प्रोसीडिंग्स में हुआ है वो ये हुआ है कि कोई कमीशन आर्टिकल 209 की कार्रवाई नहीं कर सकता मां सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो अब यही कहना था उनका कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस फाइल किए गए हैं और उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और मैं खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बतौर सीनियर प्यूनी जज मेंबर भी हूँ। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। जजेस के बारे में ऑडियोस आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? क्या रास्ते पर कोई हादसा हो जाए तो उसकी वीडियो जारी करना प्राइवेसी के खिलाफ होगा? हमने 4 बंदों को नोटिस करके तलब किया था, सिर्फ अब्दुल कयूम सदीकी पेश हुए हैं।